तो विचार चल रहा है ब्रह्म बिंदु उपनिषद के ऊपर, अमृत बिंदु उपनिषद के ऊपर। परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो? हर व्यक्ति अपनी खोज करता है, हर व्यक्ति सुख को चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुख को नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख को ही चाहता है। सुख को क्यों चाहता है? सुख को चाहने में कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति एवं जीवात्मा का सुख स्वरूप होता है। इसी कारण से ही हर व्यक्ति सुख के खोज के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, सुख को जानने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। मेरे को सुख प्राप्त हो जाए, तो वह व्यक्ति सुख के लिए कभी पत्नी के पास में जाता है, कभी पति के पास में जाता है, कभी पुत्र के पास में, कभी पुत्री के पास में, कभी माता के पास में, कभी पिता के पास में, कभी धन के लिए जाता है, कभी व्यापार के लिए जाता है, कभी कहीं मित्रों के पास में जाता है। किसके लिए? सुख के लिए ही जाता है। व्यापार करने भी जा रहा है तो भी सुख के लिए जा रहा है, शत्रु के साथ लड़ने जा रहा है तब भी सुख के लिए जा रहा है। यदि शत्रु के साथ लड़े ना, सुख के लिए ना हो, तो शत्रु से लड़ेगा नहीं, क्योंकि मालूम है उसको इस शत्रु मेरे को परेशान कर रहा है, इस शत्रु को यदि मैं मार देता हूँ तो मेरे को सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो इस शत्रु के कारण मेरे को बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुख सहन करना पड़ रही है, अब मैं इस अपने शत्रु को संहार कर देता हूँ। इसलिए शत्रु का संहार कर देने के बाद आपको इससे शत्रु बचा नहीं, अब मेरे को सुख ही सुख प्राप्त होता रहेगा। इसी शत्रु के पास में जाने पर भी सुख के लिए जाता है, मित्र के पास में जाता है तब भी सुख के लिए जाता है। तो हर व्यक्ति कहीं कहीं भी जाएगा, जिस किसी भी प्रयोजन के लिए जाएगा तो वो अपने सुख के लिए ही जाएगा, इसलिए जाता क्योंकि सुख उसका स्वरूप है। अब वो ये समझ नहीं पाता सामान्य जीव कि सुख हमारे हृदय के भीतर है। सुख कहाँ है? हमारे हृदय के भीतर है। हमने अपनी पत्नी को देखा, हमने किसको देखा? अपनी पत्नी को देखा। क्या पत्नी सुखरूप है? कि पत्नी सुखरूप नहीं है? पत्नी को देख करके, उसको देख करके हमारे हृदय से एक सुख के आकार की वृत्ति बनी। क्या बनी? सुख के आकार की एक वृत्ति बनी, जो मन की वृत्ति कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति कहते हैं। मन हो कहो चाहे बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, मन संकल्प विकल्प वाला हुआ, सबू को मिलाकर के एक अंतःकरण बोल देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब वृत्ति को लेकर के अलग अलग भेद हो जाते हैं। संकल्प विकल्प जब करता है तो मन कहलाता है, निश्चय जब कर लेता है तो बुद्धि कहलाती है, अहंकार जब करता है तो अहंकार हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब संस्कार यहीं बैठते रहते हैं कहीं पर तो चित्त हो जाता है। अहंकार करता है तो अहंकार अंतःकरण हो जाता है। जब संस्कार बैठते हैं, कोई खजाना रहा होगा तो वो चित्त हो जाता है। जहाँ पर संस्कार पड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो चित्त में रहते हैं। बुद्धि निश्चय करने वाली होती है, मन संकल्प विकल्प है। तो सभी का मन सभी के साथ एक ही भूत हो जाता है। जैसी जैसी वृत्ति बनेगी वैसा ही वो कार्य अंतःकरण कहलाता है। इसलिए समूह को लेकर के मन बोल देते हैं, समूह को लेकर के अंतःकरण बोल देते हैं। तो हम पत्नी के पास में गए तो पत्नी तो सुखरूप नहीं है, किंतु पत्नी को देख करके हमारे भीतर एक अंतःकरण में सुख के आकार की वृत्ति बनी। उस सुख से अंतःकरण से बनी हुई है, क्योंकि अंतःकरण के भीतर ही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा का निवास स्थान अंतःकरण ही है, इन हृदय, वहीं पर परमात्मा बैठा हुआ है। वहीं बैठा हुआ, वहीं से छू करके वृत्ति आ रही है। आ रही है वृत्ति जो बन रही है वो भी परमात्मा को छू करके ही आ रही है। तो वही वृत्ति परमात्मा को छू करके आ रही है, लेकिन हमने निमित्त बना लिया पत्नी को। तो हमको ऐसा लगने लगा कि पत्नी सुख वाली है। पत्नी कैसी है? सुख वाली, इससे सुख हमको प्राप्त होगा, किंतु उससे सुख नहीं प्राप्त होता। यदि वही पत्नी हमारे सामने किसी पर पुरुष के पास में चली जाए,
पर पुरुष के पास मिल गया तो क्या वो सुखरूप रहेगी उस काल में? उस काल में तो क्रोध वाली हो जाएगी वो, क्योंकि उसको देखकर फिर क्रोध आएगा हमको, सुख वाली वृत्ति नहीं बनेगी बल्कि क्रोध वाली वृत्ति बनेगी, दुख वाली वृत्ति बन जाएगी। इसलिए वो पत्नी सुख रूप भी नहीं है, दुख रूपी भी नहीं है, बल्कि हमारे हृदय के भीतर पत्नी को देख करके, इष्ट वस्तुओं को देख करके भीतर से ही वो वृत्ति बनती है। वो हम आरोप कर देते हैं पत्नी पुत्र भाई बंधु में। इसलिए सुख कहाँ है? हमारे हृदय के भीतर ही है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। उसी आत्मा की खोज करने के लिए व्यक्ति स्त्री पुरुष भाई बंधु मित्र शत्रु पशु पक्षी धन आदि के पास में जाता है कि इनसे सुख सुख प्राप्त हुआ, किंतु सुख हृदय हृदय के भीतर है और बाहर खोजता है। दृष्टांत कौन सा है? जैसे वो एक मृग होता है, कौन? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, अब उस नाभि से ही सुगंध फैलती रहती सर्वत्र। तो मृग को ये जानकारी, ये मालूम हो जाता है, ये भ्रम हो जाता है कि ये जो सुगंध आ रही है, कस्तूरी की जो सुगंध आ रही है उस स्थान पर है, तो उस स्थान पर चला जाता है, लेकिन वहां पर उसको मिलती नहीं है। सुगंध उसको आती रहती है, सुगंध उसको कस्तूरी की सुगंध आती रहती है, लेकिन उसको ये भ्रम होता रहता है कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वहां पर भटकता रहता है। तो जब उसको यथार्थ ज्ञान होता है तब मालूम पड़ता है मेरे शरीर के भीतर ही है, तो मुश्किल ही होता है वहां पर ज्ञान। वो तो पशु है, दृष्टांत मात्र है। मनुष्य को मालूम पड़ता है कि मेरे शरीर के भीतर ही आनंद परमात्मा है। तो उसी प्रकार से हमको यही जानकारी देती है, जब तक हमने वेदांत की शरण में नहीं गए तब तक हमको मालूम पड़ता है कि पत्नी से सुख प्राप्त होता है, पुत्र से सुख प्राप्त होता है, माता पिता से सुख प्राप्त होता है। कब तक? जब तक हमने वेदांत की शरण में नहीं गए तब तक ही हमको इन विषयों से सुख प्राप्त होता है, ये भ्रम होता रहता है। जिस काल में हमने वेदांत की शरण में चले गए उसी काल में हमारा भ्रम निवृत्त हो जाता है कि हमारा सुख तो भाई, हमको जो सुख प्राप्त हो रहा था वो तो हृदय से निकल रहा था, ना कि पत्नी से नहीं निकल रहा था, पति से नहीं निकल रहा था, पुत्र पुत्रियों से सुख नहीं निकल रहा था। ना वो सुखरूप है और ना ही उनसे निकलता है। सुखरूप होती तो उनसे निकलता। जिसके पास में धन है बहुत, वही तो धन दे सकता है। जिसके पास में धन है वही वही धन का दान कर सकता है। अब जिसके पास में धन है ही नहीं, वो दान क्या करेगा? करोड़पति दान कर सकता है, लखपति दान कर सकता है, रोड़पति दान नहीं कर सकता। रोड़पति देखा है ना आपने? यानी है ही नहीं है, वो इसको रोड़पति बोल देते हैं ना। जिसके पास में बिल्कुल भी धन नहीं है उसको रोड़पति, और जिसके पास में लखपति करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। तो जिसके पास में धन है वो ही दान कर सकता है, और जिसके पास में धन है ही नहीं है वो दान कैसे करेगा? इसलिए पत्नी पुत्र आदि में सुख है ही नहीं है, तो वो वहां से सुख कैसे प्राप्त होगा? आता वहां से सुख प्राप्त नहीं होता। धन में भी सुख नहीं होता, धन के पास में भी सुख नहीं है, तो फिर सुख कहाँ पर है? उससे भी हमको सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन हम निमित्त जरूर बना लेते हैं कि धन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन सुख हमारे हृदय से ही निकलता है। सुख हमारे हृदय से ही निकलता है, और आरोप हम उनमें पत्नी पुत्र धन वस्तु आदि में आरोप कर देते हैं, तो भ्रम से आरोप करते हैं। कोई भ्रम की निवृत्ति के लिए हमको उपनिषदों को पढ़ना पड़ता है। जो भागवत आदि की कथा भी उसी के लिए है। भागवत की आप कथा श्रवण करते होगे, कहीं ना कहीं तो जाते ही होगे कथा श्रवण करने के लिए, वो भी भ्रम को हटाने के लिए। रामचरितमानस का जब आप पाठ करते होगे, सत्संग सुनते होगे, उसके विषय में पाठ करते हो, वो भी मात्र भ्रम को हटाने के लिए है। राम जी का जो आख्यान है, कोई ऐसे आख्यान के लिए आख्यान नहीं है राम जी का, मात्र भ्रम को हटाने के लिए आख्यान है। मात्र किसके लिए? कि भ्रम को हटाने के लिए आख्यान है। राम रावण का युद्ध है, अन्य संवाद है, मात्र वो भ्रम को हटाता है। जहां पर बाली का संवाद हुआ है, मंदोदरी के साथ संवाद हुआ है, तो तारा के साथ संवाद हुआ है, उसके हनुमान जी के साथ संवाद, राम जी का संवाद, वहां पर ज्ञान की चर्चा आती है। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो वहां पर और बहुत चर्चा आती है।
अनेक अनेक दृष्टांत आते हैं। तुलसीकृत रामायण में जो दृष्टांत हैं उससे भिन्न वाल्मीकि रामायण में आते हैं, भिन्न भिन्न ज्ञान की चर्चा वहां पर करते हैं। अध्यात्म रामायण पढ़ोगे तो वो दूसरी प्रकार की चर्चा आती है उसमें। तो सारी जितनी भी रामायण है, चाहे रामचरितमानस लो, उसमें एक बात कहा था, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, करे बिनु कर्म करई बिनु नाना, आनन कान सकल रस होगी, बिनु वाणी बढ़ता बढ़ योगी। अब किसका वाक है ये वचन है? यह तो रामचरितमानस की चौपाई है। अब अर्थ किसका बोध करा रही है? ब्रह्म का बोध करा रही है। बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, बिना हाथ के और बिना पैर के। बिना पैर के तो चलता है, बिना हाथ के ग्रहण कर लेता है। अब कौन करेगा? ब्रह्म ही करेगा। वो कैसे करता है? आपके हाथ से ग्रहण करता है, आपके पैर से चलता है। स्वयं में तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। ब्रह्म इस शरीर में प्रवेश करके इस हाथ पैर से वो चलता है, हाथ पैर से ग्रहण करता है। स्वतंत्र उस ब्रह्म के कोई हाथ पैर है नहीं है। उसी को श्रुति कहती है, अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत चक्षु से शृणोत करना, न वेत्ति वेत्ता न तस्य अस्ति वेत्ता। सब व्यक्ति वेद, वो तो सभी को जानता है। बिना हाथ पैर के, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना पैर के चलता है। ये श्रुति का अनुवाद ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि। तो ईश्वर अंश है, तो वहां पर ये किसका वाक है? गीता का ही वाक है, ममई वांसो जीव लोके जीवभूता सनातना। तो मेरा जो अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। सूर्य भगवान से जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें दिखती मात्र हैं। कैसी है? अब हम कहें कि वो सूर्य भगवान की किरणों को पकड़ लें, पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ सकते हैं? दिखती तो है कि निकल रही है, लेकिन दिखती मात्र है, वो हम उनको पकड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से ईश्वर से, ब्रह्म से जीवात्मा निकलता हुआ सब दिखता है, अंश के समान अंश, वास्तव में अंश नहीं है, परमात्मा ही रूप है। इसलिए वहां पर वो जो जीव है वो परमात्मा ही है, परमात्मा ही जीव बना हुआ। ब्रह्म से जीव भाषित होता है अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण। अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण भ्रम से जीव भाषित होता है। जिस काल में हमने उपाधि को त्याग कर दिया, भ्रम का त्याग कर दिया, अविद्या की निवृत्ति हो जाती, उसी काल में हम अपने को ब्रह्म ही जानते हैं, जानेंगे। सुनऊ तात ए अकत कहानी, समुझत जात न जाय बकानी। ये तुलसीकृत रामायण ही तो है। सुनऊ तात ए अकत कहानी, समुझत जात न जाय बकानी। हे तात, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। सुनऊ तात ए अकत कहानी, जिसका कथन नहीं किया जा सकता। सुनऊ तात ए अकत कहानी, जिस कहानी का वर्णन नहीं किया जा सकता। समुझत जात है, समझ तो सकते हैं, न जाए बखानी, बखान नहीं कर सकते। क्योंकि बखान क्यों नहीं कर सकते? हम घट का बखान कर सकते हैं, पट का बखान। इस घर, इस जो सभा मंडल है, इस सभा मंडल का हम बखान कर सकते हैं। ऐसा ऐसा बना हुआ है, इतना लंबाई में है, इतना चौड़ाई में, इतना ऊंचाई में है, इतना गहराई में गया था, इसमें इतनी ईंट है, इतना सीमेंट लगा, सरिया लगा, रोड़ी आदि लगी, इतने मजदूर आदि इसमें बनाने में लगे, कितना धन खर्च हुआ, वर्णन कर दिया। और अमुक देश में अमुक स्थान पर ही है। तो जैसे इस वस्तु का हम बखान कर सकते हैं, ऐसा हम ब्रह्म का बखान नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, समझ हम सकते हैं। जैसे आप गन्ने का रस पीते हो, गन्ने के रस का आप बखान नहीं कर सकते, कितना मीठा है, कितना इतना मीठा है, उतना मीठा ऐसा नहीं कह सकते, पॉइंट नहीं निकाल सकते उसमें। मीठा है इतना तो बोल सकते हो, मीठा है, लेकिन इतना है उतना है, और बता भी नहीं सकते गोरा मीठा है कि काला मीठा है, कैसा मीठा। मीठा मात्र है, उसको अनुभूति कर सकते हो, जिह्वा के माध्यम से, चखने के माध्यम से उसका अनुभूति कर सकते हो, हाँ मीठा है, लेकिन उसका व्याख्यान नहीं होता। उसी प्रकार से ब्रह्म का कैसा व्याख्यान नहीं होता, समझ सकते हैं। समुझत जात न जाय बखानी, एक कहानी है। सुनऊ तात ए अकत कहानी, समुझत जात न जाय बखानी।
ये कहानी कैसी है, अकथनीय है, लेकिन समझ सकते हम, वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति इसका निषेध कर देती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, है परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है। कौन से मन का विषय नहीं है और कैसे फिर विषय बनेगा? मनसा एवानुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही जानने योग्य परमात्मा। परमात्मा मन के द्वारा ही जाना जाता है। एक श्रुति कहती है परमात्मा के विषय में कि मन से वानुदृष्टव्यम, मन के द्वारा ही जानने योग्य। एक श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, जहां से मन और वाणी लौट करके आती हैं, आता उसको प्राप्त नहीं कर पाती। तो कौन से मन के द्वारा प्राप्त नहीं कर पाती उस आत्मा को, यानी हमारी अपनी आत्मा को, और कौन से मन के द्वारा प्राप्त वाणी कर लेती है, मन कर लेता है? तो कहते हैं जिसका मन शुद्ध है, मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, जगत संबंधी कोई भी कामना, आत्म संबंधी कामना है, आत्मा को चाहता है, जानना चाहता है, वो तो कामना है, लेकिन लौकिक संबंधी कामना कोई भी नहीं है। तो ऐसे मन के द्वारा तो जान सकता है, उससे भी लक्षित होता है, लेकिन जिसके मन में विभिन्न प्रकार की कामना बैठी हुई है, ऐसे मन के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता। कोसों दूर है, कहीं कोसों दूर रहता है। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। शुद्ध मन के द्वारा आत्मा विषय होता है और अशुद्ध मन के द्वारा विषय नहीं होता। इसलिए कहा कि मन दो प्रकार का होता है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम, शुद्धम च शुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मन दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध मन होता है, एक अशुद्ध मन। शुद्ध मन, अशुद्ध मन होगा कामना से युक्त, और अशुद्ध और शुद्ध मन होगा कामना से रहित। तो ये जो हमारा मन ही बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है, उसी को लेकर के दूसरा मंत्र आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाये विषयासक्तम विमुक्तये निर्विषयम स्मृतम। तो यहाँ पर कहते मन ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए मन ही बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है। ये जो हमारा अंतःकरण है, मन है, मन कहो, बुद्धि कहो, अंतःकरण कहो, एक को मिलाकर के, चारों को मिलाकर के एक में अंतर्भूत कर देते हैं मन। तो जो हमारा मन ही, मनुष्यों का जो मन है, वो मन ही कैसे बंधन और मोक्ष में हेतु बनता है, कारण होता है। कारण यानी हेतु बनता है कि क्यों, कौन सा मन बंधन में हेतु बनता है, कौन सा मन मुक्ति में हेतु बनता है? कहते हैं विषय में आसक्त है। यदि व्यक्ति का मन किसी न किसी विषय में जा रहा है, किसी न किसी, चाहे स्त्री रूप विषय हो, चाहे पुरुष रूप विषय हो, चाहे धन रूप विषय हो, चाहे यश रूप विषय हो, अथवा किसी भी प्रकार का विषय हो, तो जहाँ जहाँ पर भी किसी न किसी एक दो स्थान में यदि हमारा मन जा रहा है, आसक्त है, तो वही आसक्ति हमको बंधन में हेतु बना देती है, डाल देती है। परमात्मा की प्राप्ति में वो प्रतिबंधक हो जाता है, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर लगा हुआ है, दूसरी जगह गया हुआ है, तो इधर का चिंतन नहीं करता। जिसका, जो व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है, ऐसा व्यक्ति नौकरी आदि अथवा लिखाई पढ़ने में कमजोर है, तो हिसाब किताब आदि नहीं कर सकता, अथवा कोई पद, उच्च पद पे नहीं बैठ सकता। उच्च पद पे जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति मजदूरी तो कर सकता है, लेकिन उच्च पद पर नहीं बैठ सकता। बहुत ही कम होता है, कभी कभी प्रारब्ध खराब हो जाए जिसका वो उच्च पद पे बैठ सकता है, बैठ जाता है कभी कभी, वो प्रारब्ध खराब वाले का ही हो सकता है। जैसे एक नेता आपने सुना होगा, अंगूठा छाप नेता, वो मुख्यमंत्री बन गए, है कि नहीं? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब अंगूठा छाप का कहने का तात्पर्य है ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी और मुख्यमंत्री प्रारब्ध भोग उसका बलवान था, तो मुख्यमंत्री पद तो मिल गए। जैसे नेता भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके जो सेवक गण होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी कोई मूर्ख बना देते हैं उनको, नेताओं को,
जैसे हाँ में हाँ मिलाना पड़ती नेताओं को, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं है, और सारा कार्यभार कभी कभी दूसरी भाषा में लिख देते हैं वो, तो मजबूरी में नेताओं को हस्ताक्षर करना ही पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं मन यदि कहीं कहीं पर मन लगा हुआ है, एक भी विषय में आसक्त है, तो वही बंधन का हेतु बन जाता है, मुक्ति में हेतु नहीं बनता है। तो कौन सा मन मुक्ति में हेतु बनता है? कहते हैं मुक्ति के लिए तो निर्विषय श्रुतम, विषयों का चिंतन न करना, किसी भी प्रकार के विषय का चिंतन न करना। व्यक्ति के मन में कोई भी कामना नहीं है, चाहे ये लोक संबंधी कामना, चाहे परलोक संबंधी कामना। व्यक्ति को यदि देवता बनने की भी कामना है, तो वह भी एक बंधन का हेतु बनते हैं। पृथ्वी में भोग भोगने की कामना है, वह तो बंधन का हेतु है ही है, किंतु देवता स्वर्ग लोक में जाना वो भी एक बंधन का हेतु होती है, और देवता बनना वो भी बंधन का हेतु है। इसलिए कोई कहे कि भाई हमको स्वर्ग लोक में नहीं जाना, तो पुण्य कर्म क्यों करें? स्वर्ग लोक में हमको जाने नहीं है, देवता हमको बनना ही नहीं है, तो पुण्य कर्म क्यों करें? क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला ही व्यक्ति स्वर्गलोक में जाएगा, देवता बनेगा। अब हमको देवता बनना ही नहीं है, स्वर्गलोक में जाना नहीं है, तो पुण्य कर्म क्यों करें? पुण्य कर्म तो उसी उद्देश्य किए जाते हैं, है ना? ऐसी बात नहीं है। यदि आपको देवता नहीं बनना है, स्वर्गलोक में नहीं जाना, तब भी आपको पुण्य कर्म करना बंद नहीं करना चाहिए। यदि आपने पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे, तो आप दूषित विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे, पर दूषित विचार उत्पन्न होते 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 आप पाप कर्म में ही ज्यादा प्रवृत्त हो जाएंगे। जिनके मन में दूषित विचार उठते रहते हैं, वो कभी ना कभी तो पाप कर्म कर ही देता है। कर देता है नहीं कर देता? अब जिसका मन में दूषित विचार उत्पन्न नहीं होते, फिर वो पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। कभी प्रारब्ध खराब उत्पन्न हो जाए, तभी वह व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी व्यक्ति वही व्यक्ति ही पाप कर्म में प्रवृत्त होता है जिसका मन हमेशा दूषित विचार का चिंतन करता रहता है। मन में कोई ना कोई कामना चलती रहती है, किसी ना किसी वस्तु को देख करके, धन को देख करके छीनने की इच्छा होती रहती है कि अमुक व्यक्ति तो मेरे सामने मेरे नज़दीक में रहते रहते इतना संपन्न हो गया, मैं भी क्यों ना इसी के जैसा संपन्न हो जाऊं। अब उस संपन्नता के लिए क्या करता है? दूसरे के धन को छीनता है, कहीं चोरी करता है, कहीं डकैती डालता है, कहीं छीना झपटी करता है, कहीं किसी को मार ही देता है ना? जैसे राजा लोग आदि भी अपने राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे के राज्य के ऊपर आक्रमण कर देते थे, अथवा अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर देते थे। तो इसलिए तो जिस व्यक्ति को मतलब ये है कि ऊंचा कामना विशेष से होकर के धन कमाने की इच्छा से दूसरी दूसरी वस्तु को भी क्या कर लेता रहता है, यानी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बना रहता है। यानी दूषित विचार वाला व्यक्ति दूषित मन के कारण दूसरे को परेशानी में डालता रहता है, और सुखी नहीं हो पाता और परेशानी में डालता रहता है, और दूषित विचार करते करते मन में कि कोई ना कोई पाप कर्म कर ही देता है। वही पाप कर्म उसको नरक में ले जाते हैं, अगली जन्म की प्राप्ति में हेतु बना देते हैं। जैसे इसलिए पुण्य कर्म भी अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु होते हैं, किंतु यदि हमने कामना पूर्वक कर्म किया तो अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। यदि निष्काम किए तो वही पुण्य कर्म हमारे अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होते हैं। इसलिए हमको स्वर्गलोक आदि में नहीं जाना है, इस उद्देश्य से हम कर्म नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पुण्य कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है, पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। यज्ञ दान तप कर्म है पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान, यज्ञ है, दान है, तप है, इनको कभी भी मनुष्यों को त्याग नहीं करना चाहिए।
यज्ञ हो गया, उसमें अग्निहोत्र आदि कर्म हो गया, संध्या बंदन, यज्ञ दान, दान में तो द्रव्य का दान होता है, तप में स्वाध्याय आ जाता है, जप आ जाता है, व्रत आ जाता है। तप शब्द कह देने से एक तो विचार भी आता है, तप शब्द कहने से वेदों का पाठ, स्मृतियों का पाठ, कोई ना कोई स्तोत्र का पाठ है, ये भी तप शब्द से। जप भी आ जाता है। तो यज्ञ से हम क्या करते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म में, अग्नि में आहुति, यज्ञ का वाचक हो जाता है। पूजा पाठ भी हम कह सकते हैं, पूजा पाठ भी यज्ञ में आ जाती है, अंतर्भूत हो जाती है। यज्ञ दान में तो मात्र दान ही होता है, द्रव्य का दान करो, चाहे लौकिक वस्तु का दान करो, चाहे सोना चांदी का दान करो, चाहे पशु पक्षियों, पशु आदि का दान भी करो। जैसे पहले भी गौ का दान, अरे हाथी का दान, घोड़े का दान, वृषभ का दान, इनका सबका दान होता था, अभी भी होता है। बकरा आदि के, भेड़ बकरी आदि का भी दान कर देते थे लोग पहले। तो ये दान है, लेकिन गाय का दान प्रशस्त है, गोदान प्रशस्त कहलाता था। इसलिए दान में तो दान ही है, द्रव्य का त्याग, सोना चांदी का दान और गाय आदि का दान, कन्यादान भी है, विद्यादान, ये विद्यादान भी चलता है, एक दान विशेष है। तो यज्ञ हो गया, अग्निहोत्र आदि कर्म, दान से दान ही जाते हैं, तप से व्रत, नियम, पूजा पाठ, पूजा आदि है, स्वाध्याय आदि, चिंतन आदि, ये तप में जाते हैं। इनको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इनका त्याग करता है तो निश्चित रूप से वो पापात्मा हो जाएगा। पर उसका अंतःकरण तो पहले से ही दूषित था, कब से, पूर्व जन्म के कारण ही उसका अंतःकरण दूषित था। अब इस जन्म में भी वो शुभ कर्म नहीं कर रहा है, तो फिर उसका अंतःकरण और दूषित बन जाएगा और पाप रूप फल को ही प्राप्त होता रहेगा, उसका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। चलो, जिसको कामना नहीं है, निष्काम नहीं करना है, तो कामना पूर्वक करते रहना चाहिए। जिस किसी को यदि निष्काम करने की इच्छा नहीं है, तो शास्त्र कहता है भाई तुम कामना पूर्वक ही कर्म करो। शास्त्र का वचन है कि जो व्यक्ति बिल्कुल करता ही नहीं है, कर्म नहीं करता, वैदिक कर्म, तो शास्त्र उसके लिए लोभ दिखा देता है। क्या दिखा देता है? लोभ। लोभ का दिखा देता है कि भाई देखो, तुम स्वर्ग को चाहते हो, स्वर्ग में बहुत सुख प्राप्त होता है, बहुत सुख मिलता है, पृथ्वी लोक में तो इतना सुख नहीं मिलता, इससे 1000 गुना, लाख गुना सुख स्वर्ग में मिलता है। अब व्यक्ति ने सामने, लोभी व्यक्ति ने सुन लिया और पहले कर्म नहीं करता था लेकिन सुख को चाहता था, तो ऐसा व्यक्ति ने सोचा चलो स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना चाहिए। तो सामने वाले पूछ लेते हैं जो स्वर्ग का वर्णन कर रहा है सुख के विषय में, भाई स्वर्ग में बहुत सुख मिलता है, आप ऐसा बोल रहे हो, तो इस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कैसे हम जाएं, किस मार्ग से जाएंगे और किस प्रकार से कर्म करना पड़ेगी जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यक्ति ने देख लिया, ये फंस गया, सामने वाले ने देख लिया कि मेरे जाल में आ गया, तो फिर बता देता है कि देखो भाई, तो हमको स्वर्ग में जा करके सुख भोगने की इच्छा है, तो आप प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठो, उठ करके स्नान करो, स्नान करके तिलक लगाओ, शौच आदि करके स्नान करो, स्नान करके तिलक लगाओ, वो तिलक लगा करके फिर अग्नि जलाओ और अग्नि में फिर इस मंत्र के द्वारा आहुति डालो प्रतिदिन। फिर भगवान की थोड़ी मंदिर में जाकर पूजा कर लो, जप कर लो। ऐसा करते करते तुमको जब मर जाओगे तब स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। अब उसने वाणी के ऊपर तो विश्वास कर ही लिया था, ऐसे ही हर दिन करता है। तो यदि उसको जो नहीं करता था उसको सामने वाला व्यक्ति लोभ नहीं दिखाता तो फिर वित्त नहीं होता। जैसे एक बालक है, बीमार है बालक, तो बालक बीमार है तो पिता कहता है कड़वी बीमारी की निवृत्ति करने के लिए, स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अथवा रोग हटाने के लिए, रोग को हटाने के लिए बालक को कड़वी औषधि दी जाती है। क्या दी जाती है? कड़वी औषधि।
किंतु कड़वी के नाम सुनते ही बालक डर जाता है कि मैं कड़वी औषधि सेवन नहीं करूँगा। तो माता पिता कहते हैं, हे पुत्र, ये पिब पिबे निम्बम औषधि प्रदास्यामि लड्डुम। देखो तुम ये कड़वी औषधि पान कर लो, कड़वी औषधि तुम पी लो, नीम की जो कड़वी औषधि है उसको पी लो। इसके जब तुम पी लोगे तो बदले में तुमको लड्डू मिलेंगे। तो पिता माता उसको लड्डू का लोभ न दिखाए तो बालक कड़वी औषधि को नहीं पी सकता। तो कड़वी औषधि बड़ी खराब लगती है ना, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बालक को अरे लड्डू रूप फल हुए। बालक के लिए लड्डू ही फल है, वो प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो उसका कौन सा है कि कड़वी औषधि सेवन करेगा तो उसका रोग निवृत्त हो जाएगा। फल तो वही है, लेकिन लोभ क्या हो गया, लड्डू। तो लोभ को लेकर के बालक कड़वी औषधि का सेवन कर जाता है। तो बदले में भली पिता उसको लड्डू दे दे, क्योंकि कड़वा खराब लगता है, तो उसको फिर उसको प्राप्त हो जाता है। यदि एक पिता न दे, कड़वी औषधि सेवन कराने के बाद पिता लड्डू न दे, तो अगले दिन पर पीगा नहीं वो बालक, अगले दिन कड़वी औषधि सेवन करेगा ही नहीं। इसलिए पिता जानता है कि इसको थोड़ा सा लड्डू दे देते हैं, अगले दिन फिर पी लेगा, तो इसी इसका रोग निवृत्त हो जाएगा। तो पिता का तो मुख्य लक्ष्य था स्वस्थ कराना, रोग की निवृत्ति कराना, किंतु बालक ने क्या समझ लिया था कि इसको कड़वी औषधि सेवन करने से हमको लड्डू मिलेंगे। तो बालक के मन में तो वही बैठा था, लेकिन पिता के मन में निरोगता बैठी हुई थी। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कुछ भी कर्म नहीं करता है, उसके लिए तो उसको लोक दिखा करके स्वर्ग में ले जाना था। लोक दिखाना, तो उसको क्या करना, स्वर्ग के माध्यम से लोक दिखा करके परमात्मा की प्राप्ति कराना है। जो व्यक्ति बिल्कुल भी कर्म नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके कर्मों में प्रवृत्त कराने के लिए जो उपदेश करता है, चाहे वो शास्त्र हो चाहे वो आचार्य हो, उसका तो मुख्य प्रयोजन है कि इसको धार्मिक कार्य करा करके परमात्मा की प्राप्ति मुझको कराना है। धार्मिक अनुष्ठान के बहाने से, पुण्य कर्म के बहाने से, पुण्य कर्म के बहाने से, अनुष्ठानों के बहाने से, धार्मिक कार्य कर्मों को कराने के बहाने से परमात्मा का बोध कराना है, परमात्मा के पास में इसको ले जाना है। जो बिल्कुल भी नहीं करता था उसके लिए, अब उससे जो बिल्कुल नहीं करता उसका मुख, उसकी दृष्टि तो कहाँ है, भाई मैं ये कर्म करूँगा तो स्वर्ग लोक में जाकर के सुख का उपभोग करूँगा। तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तो वही है कि मैं स्वर्ग में जाऊँगा और स्वर्ग में जाकर इन कर्मों के माध्यम से कर्म करूँगा, तो कर्म करके मेरे को पुण्य मिलेगा, कर्म करके मेरे को क्या मिलेगा, पुण्य कर्म मिलेंगे। उन पुण्य कर्म के माध्यम से मेरे को स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। उस स्वर्ग लोक में जा करके मैं खूब सुख का उपभोग करूँगा, इच्छा के अनुसार उपभोग करूँगा। जैसे घर में भी है, जिसके पास में खूब धन संपत्ति है अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करता है। अब जिसके पास में बिल्कुल भी नहीं है अथवा कम है, तो वो देखता है ऐसा ज़्यादा खर्च करूँगा तो जल्दी समस्या में पड़ जाऊँगा, तो धीरे धीरे उस खर्च करता है। और जिसके पास में है वो तो नहीं है, वो तो करता ही नहीं है। और जिसके पास में खूब है तो बहुत खर्च करता है। इसलिए इस कर्मी ने सोच लिया था, मैंने पुण्यों का अर्जन कर ही लिया, अब स्वर्ग लोक में जाकर के खूब सुखों का उपभोग करूँगा, बहुत सुख भोगूंगा। तो उस व्यक्ति की तो मात्र दृष्टि स्वर्ग में ही है ऐसे। लेकिन जो शास्त्र का मत है, आचार्य की दृष्टि और शास्त्र की दृष्टि तो किसकी है कि इसको स्वर्ग का लोक दिखा करके मेरे को परमात्मा की प्राप्ति कराना है इसको। जैसे पिता की दृष्टि बालक के प्रति क्या थी, निरोगता थी, इसको औषधि के सेवन करा करके मेरे को लोभ दिखा करके औषधि का सेवन करा करके इसके रोग की निवृत्ति कराना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। और बालक को क्या लगा कि औषधि के सेवन करूंगा तो लड्डू मिलेंगे,
तो बालक की दृष्टि तो लड्डू में है, लेकिन पिता और माता की दृष्टि किसमें? निरोगता में है। उसी प्रकार से जो कर्म बिल्कुल भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की दृष्टि तो स्वर्ग में जाकर के सुख भोगने की है, किंतु शास्त्र और आचार्य की दृष्टि तो किसमें? कि परमात्मा की प्राप्ति कराना है, इसको लोग दिखा करके। इसलिए तो जो नहीं करता है उसके लिए तो लोग दिखा करके प्रवृत्त करा देता है शास्त्र, और जो करता है तो उसके लिए शास्त्र क्या करता है? जिसकी आदत पड़ गई है, जिसकी जो पहले नहीं करता था तो लोग दिखा करके शास्त्र उसको प्रवृत्त करा देता है। अब वही व्यक्ति जब कर्म करते करते पक गया उसी में, तो उसी को इस पर शास्त्र कहता है, आचार्य कहता है, अरे भाई तुम कब तक कर्म करते रहोगे? क्या? कब तक इन कर्मों में फंसते रहोगे? तो फिर क्या करता है शास्त्र? तो भाई कर्मों को तो त्याग कर दो, अब तुम उपासना करो। क्या करो? उपासना। कर्मों की अपेक्षा उपासना श्रेष्ठ है, तो बड़े बड़े लोगों को प्राप्त हो जाओगे। तो वहां भी लोभ दे देती है श्रुति, ब्रह्म अभी तक तो तुम परिचित, जो स्वर्ग लोक था वो तो छोटा है भाई। कैसा है? स्वर्ग लोक जो था वो तो कर्म के द्वारा स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, किंतु उपासना करोगे तो उससे और बड़ा लोक है, ब्रह्म लोक है, वो वहां पर ज्यादा भोग है, वहां पर ज्यादा भोग मिलते हैं, ज्यादा भोग होते हैं, व्यापकता रहती है वहां पर कोई सीमा नहीं है। उपासना करो। तो भाई लोभ के चक्कर में व्यक्ति उपासना करने लगता है, तो उपासना करता है तो उपासना के चक्कर करते करते, अब उपासना करेगा तो मन एकाग्र होता है, उपासना करता है तो हो जाता है, क्योंकि उपासना बिना मन के एकाग्र हुए बिना नहीं होती। उपासना जब भी आप चिंतन करोगे तो मन के द्वारा चिंतन करोगे, ध्यान लगाओगे तब भी मन के द्वारा लगाओगे, तो आपको मन रोकना पड़ेगी, स्थिर करना पड़ेगी। कर्म कांड में मन को स्थिर करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, एकाग्र करना जरूरत नहीं पड़ती, एकाग्र वहां पर हो जाता है धीरे धीरे से, लेकिन वहां पर ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं रहती कर्म कांड में। लेकिन उपासना में आपको ध्यान देना पड़ती है। कर्म कांड जो करोगे तो कभी यहाँ से हाथी लेना पड़ेगी तो मन यहाँ चला गया, इधर सामग्री पड़ी हुई है तो इधर मन जाना पड़ेगी, उधर सामग्री उठा ले। इसलिए कर्म कांड में मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु कर्म कांड करते करते भगवान का नाम सुनते सुनते मन सूक्ष्म हो जाता, निर्मल हो जाता है। जब उपासना में बढ़ गया, प्रवेश कर गया, भाई जो कर्म कांड करते करते उसका मन जब सूक्ष्म हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तभी उसमें योग्यता आती है, उपासना की योग्यता। यदि कर्मकांड किए बिना ही कर्मकांड नहीं करता है, पुण्य कर्म नहीं करता है, तो अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए कर्मकांड करते करते उसका मन थोड़ा शुद्ध हो गया, एकाग्रता की ओर गया, तो उसी व्यक्ति के लिए आचार्य अथवा श्रुति कहता है, भाई तुम कब तक कर्म कांड करते रहोगे? कब तक इसी में ही रहोगे? कब तक गृहस्थ आश्रम भोगते रहोगे? अब तो त्याग कर दो गृहस्थ आश्रम। बोलता है नहीं बोलता है? कब तक घर में ही रहोगे? अब जंगल में चले जाओ, जंगल में जाने का समय आ गया। लोग बाग बुलाना तो देते हैं नहीं देते? कभी कभी नहीं देते, ज्यादा समूह होता तो नहीं देते। महात्माओं के बीच में रहेंगे तो लाइना बुला देते हैं, महात्माओं के ज्यादा महात्माओं के बीच में रहेंगे तो लाइना दे देते हैं, लेकिन जहाँ पर महात्माओं के बीच में नहीं बैठते वो लाइना, क्योंकि सभी उनका समूह संगठन ऐसा ही है। हम यदि वो आपको एक दूसरा व्यक्ति उलाहना दे, वो भी ग्रस्त है, और उलाहना देने वाला भी ग्रस्त है और लेने वाला भी ग्रस्त है, तो कहेगा भाई दूसरे को उपदेश करना ठीक है, लेकिन स्वयं की प्राप्त हो जाने पर मुश्किल होती है। यदि तुम बोल रहे हो घर को त्याग कर देना चाहिए, तो तुम पहले क्यों त्याग नहीं कर रहे? तो वहां पर तो वो डर जाता है, वहां पर वो उलाहना नहीं दे सकता। उलाहना कौन देगा? जिसने पहले त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। तो कब तक तुम गृहस्थ आश्रम में रहोगे? अब तो गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो। ऐसा व्यक्ति उलाहना गृहस्थ वाला ही दे सकता है, जिसने संन्यास धारण कर लिया वही व्यक्ति गृहस्थ को उलाहना दे सकता है, गृहस्थ को उलाहना नहीं दे सकता। कब तक यहीं रहोगे, घर में रहोगे, इन गृहस्थ आश्रम को उपभोग करोगे। एक गृहस्थ
दूसरे गृहस्थ को लाना नहीं दे सकते। एक सन्यासी संन्यास आश्रम वाला ही गृहस्थ आश्रम वाले को लाना दे सकता है, क्योंकि उसने पहले गृहस्थ का त्याग कर दिया। इसलिए उसी प्रकार से जो आचार्य रूप शास्त्र है उस कर्मकांडियों को उलाहना देता है, भाई कब तक तुम कर्मकांड करते रहोगे, अब इसका त्याग करो। और त्याग करके फिर क्या करना चाहिए कि भाई उपासना में जुड़ जाओ, उपासना करो। तो उपासना व्यक्ति करता है, उपासना व्यक्ति जब करता है तो उपासना के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगी, क्योंकि कर्मकांड करते करते व्यक्ति का मन थोड़ा शुद्ध हो जाए। तो कर्मकांड करते समय व्यक्ति भगवान का नाम आता है, भगवान का नाम उच्चारण करते ना, कोई भी मंत्र आप पाठ करो, कोई भी स्तोत्र का पाठ करो, वहां पर भगवान का नाम जरूर आएगा। इंद्र देवता का भी पाठ करो, वो भी भगवान है, क्योंकि भगवान की तो विभूति है। सारे देवता भगवान की एक एक अंग विशेष है, इसलिए देवताओं के नाम लेने से भी मन पवित्र होता है। भगवान के नाम लेने से मन पवित्र तो होता ही है, तो देवताओं के नाम लेने से भी मन पवित्र होता है। इसलिए तो कोई ना जो भी कर्म कांड करेंगे, जो भी स्तोत्र का हम पाठ करेंगे, देवता संबंधी हो चाहे भगवान संबंधी, उससे मन हमारा थोड़ा पवित्र होगा ही। इसलिए पवित्र होते होते, पुण्य का संचय होते होते, मन पवित्र होते होते उसमें योग्यता आ जाती है, इसको कर्मकांड करने की, और सूक्ष्म मन हो जाता है। तभी आचार्य और शास्त्र आता है उसके पास में। जिसमें योग्यता नहीं है उसके पास में शास्त्र भी नहीं आता, आचार्य भी नहीं आता। तो कहता अच्छा आ भी गया तो पालन नहीं करेगा। जिसमें योग्यता नहीं है और उसको उपदेश कर दो तो पालन नहीं कर पाता। इसलिए तो हमारा जैसे सामान्य उदाहरण है कि व्यक्ति बहुत काल तक वेदांत श्रवण करता रहता है, फिर भी वो पच नहीं पाता, उसका जो वेदांत पच नहीं पाता। न पचने का कारण यही है कि अभी योग्यता बनी नहीं है। जिस दिन योग्यता बन जाए उसी दिन उसको ज्ञान हो जाता है, पक जाता है ना। इसलिए कमजोरी है, तो कमजोरी जो योग्यता बनाने के लिए यही उपासना करना पड़ता है, बार बार चिंतन करना पड़ती है। इसलिए शास्त्र कहता है भाई तुम कब तक कर्मकांड करते रहोगे, अब तो कर्मकांड करना बंद कर दो। फिर क्या करूं भाई कि उपासना करो। तो उपासना के लिए उपदेश कर देता है, तो कैसे उपासना करें भाई, मन के द्वारा उपासना करना चाहिए, मन के द्वारा, क्योंकि ध्यान क्रिया उपासना मानसिक क्रिया कहलाती है, मन के द्वारा होता है। तो कैसे उपासना करें, कैसे चिंतन करें, तो यहाँ पर हृदय में चिंतन करो, अथवा यहाँ पर चिंतन करो, भगवान की मूर्ति बना लो यहाँ पर। जो अभी कर्म कांड करते थे, जैसे अग्नि का रूप दर्शन करते थे, कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म करता ही व्यक्ति तो आग जलती है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है तो आग जलाता ही है व्यक्ति। बिना आग जलाए अग्नि में हवन नहीं कर सकता। तो अग्नि की लौ निकलती है, जैसे दीपक की लौ निकलती है वैसे अग्नि की लौ निकलती है। भाई अग्नि की लौ को आप यहाँ पर ध्यान करो, कहाँ पर ध्यान करो, यहाँ पर, चाहे यहाँ पर ध्यान करो चाहे यहाँ पर ध्यान करो। जो अग्नि लौ निकल रही थी, ज्वाला निकल रही थी, भाई ज्वाला को यहाँ ध्यान करना है हृदय में, चाहे हृदय में ध्यान करो और चाहे तो आज्ञा चक्र में ध्यान करो, चाहे सहस्रार्थ में कर लो, कहीं भी ध्यान कर लो। दो जगह ज्यादा ध्यान करता है व्यक्ति, क्या करता है, दो जगह, एक हृदय में ध्यान करता है, एक आज्ञा चक्र में। अथवा जिस किसी को यहाँ भी ध्यान कर लेता है, यहाँ पर ध्यान करेगा तो कभी कभी वो ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, जोर आंखों पे जोर पड़ता है। आप लगातार यहाँ पर ध्यान लगाओ, आंखों को ले जाओ, दृष्टि ले जाओ, तो आंखों में जोर बहुत जोर से पड़ता है। कभी अभ्यास करके देखना दोनों आंखों को, क्योंकि दोनों आंखों की दृष्टि यहाँ पर ले जाना है, तो दोनों आंखों की जब दृष्टि एक में ले जाना है तो जोर पड़ता है, ताकत भी पड़ती है, जोर भी पड़ता है, थोड़ी ऐसी वैसी हो जाती है। और यहाँ पर ध्यान करोगे तो गर्माहट पैदा होगी, यहाँ पर ध्यान करने लगोगे तो यहाँ पर अपने आप ही गर्मी आने लगे, गर्माहट पैदा हो जाती है यहाँ पर।
क्योंकि जोर लगानी पड़ती है, जोर लगाने में ताकत निकलती है, ऊर्जा खर्च होती है। हम भी जो भी कोई कर्म करेंगे तो वहाँ पर जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो ऊर्जा खर्च होगी, ऐसे होगी ऊर्जा, अग्नि तेज, अग्नि की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी जैसा हमारा सामान्य जो शरीर है, सामान्य अग्नि जल रही है, सामान्य हमारे शरीर के भीतर सामान्य अग्नि जल रही है। जब हम काम करने लगेंगे, कोई मेहनत वाला काम करने लगेंगे तो हमारी अग्नि तेज हो जाएगी, तेज जलने लगेगी। जब तेज जलने लगेगी तो पूरे शरीर में ज्यादा गर्माहट पैदा हो जाएगी, गर्माहट होती है ना, इसलिए व्यक्ति का शरीर गर्म हो जाता है। सामान्य सोता रहता है, बैठा रहता है, सामान्य कोई चेष्टा नहीं कर रहा, उस काल में व्यक्ति का शरीर ठंडा रहता है, सामान्य गर्म रहता है। वही व्यक्ति जब काम मेहनत ज्यादा करने लगता है, 1-2 घंटा मेहनत ज्यादा कर रहा है, उसी काल में उसकी अग्नि तेज जलने लगती है, पूरे शरीर में गर्माहट आ जाती है, इसलिए अग्नि बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान के कारण अग्नि एकाग्र हो गई, तो यहाँ पर गर्माहट पैदा हो जाती है। तो मालूम रहता है कोई आग जल रही है। ज्योति का ध्यान करेंगे तो यहीं पर ज्योति का ध्यान करो। जो अग्निहोत्र आदि कर्म में ज्योति जल रही थी, आग जल रही थी, वही आग को हमको यहाँ ध्यान करना है। मन को एकाग्र कर, तो यहीं पर ध्यान करते करते मन को यहीं ले जाना है, इधर चिंतन नहीं करना, उधर चिंतन नहीं करना। कर्म कांड में तो व्यक्ति इसका चिंतन उसका चिंतन अलग अलग करता था, किंतु उपासना में चिंतन दूसरे का नहीं होता, एक का ही चिंतन होता है, तभी उपासना बनेगी। यदि व्यक्ति दो का चिंतन करता तो उपासना नहीं बन पाती, एक का ही चिंतन। यदि दूसरी जगह मन जा रहा है, पूर्व कर्म के अनुसार चंचल था, किसी वहां से हटाता है, व्यक्ति क्या करता है, हटाता है, हटा करके मन को समझाता है और वहीं पर चिंतन करता है। यहाँ पर एकाग्रता पूर्वक, तो एकाग्रता पूर्वक चिंतन करते करते फिर उसका ध्यान सिद्ध हो जाता है, मन एकाग्र हो गया, क्योंकि एक में लगाएगा, दृष्टि करेगा, अग्नि का चिंतन करते 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 अग्नि रूप हो जाता है, तो मन एकाग्र हो गया। अब अग्नि को छोड़ करके मन दूसरी जगह नहीं जाता, तो समझ जाना चाहिए उसका मन पूरा एकाग्र हो गया। अब ध्यान करने वाले, उपासना करने वाले को पुनः शास्त्र आता है उसी के पास में, भाई कब तक ध्यान करोगे। अब ज्ञान की चर्चा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ज्ञान, आत्मा के विषय में श्रवण कर लीजिए और अपने आप को जान लीजिए। तो फिर वो ध्यान को छोड़ करके ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि अधिकारी बन ही गया। उपासना करते करते उसका मन एकाग्र हो जाता है, तो एकाग्र हो जाने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता उसमें आ जाती है। इसी वही व्यक्ति ज्ञान में प्रवृत्त हो जाता है, और ज्ञान में प्रवृत्त होकर के आचार्य, वही आचार्य उसको, जो भाई जिस आचार्य ने पहले उसको कर्मकांड का उपदेश किया था, उसी ने वहां से हटाकर, नहीं पहले कुछ नहीं करता था, उसी आचार्य ने उसको जबरदस्ती कर्मकांड में लगा दिया। फिर उसी आचार्य ने देख लिया कि ये कर्मकांड करते करते अंतकरण इसका थोड़ा शुद्ध हो गया, वहां से हटाकर वो उपासना में लगा दिया। उपासना करते करते ही उसका मन एकाग्र हो गया, फिर उसी आचार्य ने वहां से हटा करके ज्ञान में प्रवृत्त करा दिया। अब ज्ञान को उपदेश कर दिया, मन एकाग्र था ही, तो अपने आप को उसने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस प्रकार से तो शास्त्र और आचार्य का मुख्य लक्ष्य कौन है, परमात्मा की प्राप्ति। गुण फल क्या था, स्वर्ग था, वैकुंठ लोक था। जैसे बालक के लिए लड्डू गुण फल है, लेकिन माता पिता का मुख्य लक्ष्य कौन था, निरोगता। उसी प्रकार शास्त्र भी बहाने से जीवात्मा को मुक्त करा देता है, और सीधा सीधा तो उत्तम अधिकारी को मुक्त उपदेश करता है शास्त्र, लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी आदि होता है उसके लिए क्या करता है शास्त्र, एक बहाने के माध्यम से लोभ दिखा करके प्रवृत्त कराता है। तो लोभ से व्यक्ति प्रवृत्त ज्यादा होता है। अच्छा, लोभ से प्रवृत्त क्यों होता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म जन्मांतर से लोभी चला हुआ आ रहा है, लोभ करते करते आ रहा है। लोभ ना करे तो हमारा जन्म ही ना हो, हम यदि लोभी ना हो हमारा जन्म नहीं हो सकता था, हम पहले से त्याग कर देते। हमारा जन्म इसी कारण से होता है, हम लोभी थे, लोभ के कारण हम वो प्रकार का कर्म करते हैं,
उसके भोगने के लिए, इसलिए हमारा अगला शरीर प्राप्त हो जाता है। जब हम लोभ करना बंद कर दिया, भोगों के प्रति आसक्त होना बंद कर दिया, तो जन्म होना भी हमारा बंद हो जाएगा। लोभ ही होगा, लोभ का अर्थ यही होगा विषय में आसक्ति, विषय शक्ति, विषय में आसक्ति लोभ है हमारा। कोई ना कोई विषय का तो हम सेवन कर रहे हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय के और 5 कर्मेंद्रिय के हम विषय का सेवन करते हैं, उनमें ही हमारा लोभ बैठा रहता है। चाहे देखने का लोभ हो, चाहे सुनने का लोभ हो, चाहे खाने का लोभ हो, चाहे पीने का लोभ हो, चाहे अन्न का लोभ हो, स्पर्श का लोभ हो, किसी न किसी इंद्रिय का एक ही लोभ रहता ही है। उस लोभ के चक्कर में हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, वही फिर अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बन जाता है। इसलिए जिस दिन हमने विषयों में आसक्ति का त्याग कर दिया, उसी दिन से हम परमात्मा की ओर मुड़ जाते हैं। तो शास्त्र भी परमात्मा को तरफ मोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के क्या बनाता है, उपदेश करता है और उसको लोभ दिखाता है। लोभ के बहाने से अथवा उपदेश के बहाने से अथवा कर्मकांड के बहाने से परमात्मा रूप आचार्य उसको परमात्मा की ओर मोड़ देता ही है। इस प्रकार से आज का सत्संग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं